हिंदुस्तानी सिनेमा का एक ऐसा नाम जो 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, पिछले 76 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। लीड हीरोइन के तौर पर फिल्मों में करियर शुरू करने वाली कामिनी कौशल 5 पीढ़ियों के कलाकारों संग काम कर चुकी है और अब ये दादी नानी के किरदारों को निभाती है। कामिनी कौशल जी का जन्म 24 फरवरी 1927 को ब्रिटिश भारत के लाहौर शहर में हुआ। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था उमा कश्यप। उमा कश्यप से ये कामिनी कौशल कैसे बनी, ये कहानी हम आगे जानेंगे। कामिनी कौशल का परिवार पढ़ा लिखा परिवार था। इनके पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे। 5 भाई बहनों में कामिनी सबसे छोटी थी। कामिनी कौशल का परिवार एक आधुनिक विचारधारा वाला परिवार था। इनके माता पिता बचपन से ही काफी सपोर्टिंग नेचर के रहे और इन्होंने हमेशा अपने बच्चों को जीवन में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। कामिनी 10-12 साल की थी जब इनके पिता का देहांत हो गया। इनके बड़े भाई जो पेशे से सर्जन थे, उन्होंने ही इनके परिवार को संभाला। कामिनी बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेती रहती थी। छोटी उम्र से ही इन्होंने रेडियो नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। फिर रेडियो नाटकों का ये सिलसिला कॉलेज तक चलता रहा। कामिनी कौशल कॉलेज में ही थी जब इनके पास पहली दफा एक्टिंग करने का ऑफर आ गया, लेकिन कामिनी जी ने ये ऑफर ठुकरा दिया। ये बात है सन 1946 की। दिग्गज डायरेक्टर चेतन आनंद उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में नए आए थे और वो एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म के लिए नए कलाकार की तलाश कर रहे थे और क्योंकि चेतन आनंद की जान पहचान कामिनी कौशल के भाई से बहुत बढ़िया थी, तो वो कामिनी कौशल को भी अच्छी तरह से जानते थे। चेतन को पता था कि कामिनी कौशल रेडियो नाटकों में काम करती रहती है। चेतन ने एक दिन कामिनी को बताया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और चाहते हैं कि कामिनी भी उस फिल्म में काम जरूर करे, क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में काम करने वालों को भारत में बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। तो कामिनी ने चेतन की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। ये बात जब कामिनी जी के भाई को पता चली तो उन्होंने कामिनी जी को समझाया कि फिल्मों में काम करने में कोई बुराई नहीं है, बेशर्ते तुम सही रहो। भाई की ये बात कहने पर कामिनी कौशल उस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। उस फिल्म का नाम था नीचा नगर और उसी फिल्म में चेतन आनंद ने उमा कश्यप का नाम कामिनी कौशल रख दिया। यूं तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई सफलता हासिल ही नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रतिष्ठित कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में नीचा नगर को ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जरूर मिला था। यहाँ एक तरफ नीचा नगर को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में मिले अवार्ड ने कामिनी कौशल को शोहरत दिला दी थी, तो वहीं उसी वक्त हुए देश के बंटवारे ने इनके मन को कई गहरे घाव दिए थे। कामिनी कौशल को लाहौर का अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। देश के बंटवारे ने कामिनी कौशल को अंदर तक घायल कर दिया। कामिनी का अगला ठिकाना बना मुंबई शहर। मुंबई आने के बाद कामिनी कौशल की जिंदगी में कई नाटकीय उतार चढ़ाव आए। कामिनी की बड़ी बहन की अचानक मृत्यु हो गई। मजबूरी में कामिनी के परिवार वाले उनकी शादी उनके बहन के पति से करवा चुके थे। इस दौरान कामिनी कौशल को कई फिल्मों के ऑफर्स भी आए थे, लेकिन फिल्मों को कभी सीरियसली ना लेने वाली कामिनी कौशल ने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। मगर जब एक दफा दिग्गज निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता गजानन जागीरदार उनके पास आए और अपनी फिल्म जेल यात्रा का ऑफर लेकर आए थे, तो इन्होंने वो ऑफर तुरंत ही स्वीकार कर लिया। और वो इसीलिए क्योंकि कामिनी गजानन जागीरदार की ही फिल्म राम शास्त्री देख चुकी थी और उन्हें वो फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और इस तरह जेल यात्रा कामिनी कौशल के करियर की दूसरी फिल्म बनी और यही फिल्म शोमैन राज कपूर की पहली फिल्म भी थी। कामिनी कौशल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। आग, शहीद, नदिया के पार, जिद्दी, शबनम, आरज़ू, बिरजू बहू, बड़ी सरकार, जेलर, शहीद, ये वो कुछ फिल्में हैं जिनमें कामिनी कौशल ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया। फिर बदलते वक्त के साथ कामिनी कौशल ने खुद को चरित्र किरदारों की तरफ मोड़ लिया। कामिनी कौशल ने दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया। एक वक्त वो भी था जब दिलीप कुमार कामिनी कौशल से मोहब्बत करने लगे। हालांकि उस मोहब्बत का कोई मुकाम कभी नहीं बन पाया, मगर दिलीप कुमार हमेशा ये बात कहते रहे कि उनकी पहली मोहब्बत कामिनी कौशल ही थी। 90 के दशक में कामिनी कौशल ने दूरदर्शन पर बच्चों के लिए कुछ कठपुतली शोज भी बनाए थे और इसके लिए कामिनी कौशल ने बाकायदा लंदन के एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी ली थी। गुजरते वक्त के साथ कामिनी कौशल ने फिल्मों में दादी नानी के किरदार निभाने शुरू कर दिए। 2013 में आई शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस में कामिनी जी ने उनकी दादी का किरदार किया था। उसके बाद 2014 में आई आमिर खान की पीके में भी कामिनी कौशल एक छोटे से किरदार में नजर आई और 2022 में आई
आमिर खान की ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी कामिनी कौशल कुछ सीन्स में हमें दिखाई दी। कामिनी कौशल जी की उम्र अब 96 साल की हो चुकी है और इस उम्र में भी कामिनी कौशल जी जिंदा दिली में कोई कमी नहीं दिखाती हैं। कामिनी कौशल जी के बारे में अभी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना कहा जाए उतना कम ही पड़ता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।